परमेश्वर को बलिदान चाहिए, उसे बलिदान चाहिए। वो मेरे अभिलाषाओं को मांगता है। मैं को मार दो, बस वो हमारी बुराइयों को मांगता है। और अपनी कमियों को क्रूस पर चढ़ा दो, और अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दो। उसको पवित्र, जीवित और भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। उसको किसी की जान नहीं चाहिए, क्योंकि वो दे चुका है। उसको किसी का धन भी नहीं चाहिए, वो हमारे लिए कंगाल हो चुका है। वो होम बलि और मेल बलि से इतना प्रसन्न नहीं होता, वो धन्यवाद से और अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। क्योंकि लिखा है, स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। तू मेरे लिए कौन सा घर बनाएगा? वो सिर्फ धन्यवाद से प्रसन्न होता है। उसको कुछ भी नहीं चाहिए, बस तू मेरी खोज कर, ये सब तुझे यूं ही मिल जाएगा। मैं तेरे लिए जाति जाति की धन संपत्ति को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा। आज मैं तुझे बताता हूँ कि सबसे बड़ा धन क्या है। सिर्फ तेरा प्राण। क्योंकि लिखा है कि मनुष्य सारे जगत को भी प्राप्त करे, यदि अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ। तो क्यों इस धन के पीछे पड़ा है? तुझे लगता है कि सब कुछ है तेरे पास, फिर भी तू दुख में पड़ा है। हे पिता, मेरी दुआ है तुझसे कि मुझे कोई ऐसी आशीष नहीं चाहिए जो मुझे तुझसे दूर कर दे। क्योंकि कोई तो धन बटोरता है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं रहता। और कोई तो धन उड़ा देता है, लेकिन उसके पास बहुत रहता है। दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापोगे, उसी नाप से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें देने से मुंह ना मोड़। व्यर्थ और झूठी बातें मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। कहीं ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए मैं तेरा इनकार करके कहूँ कि परमेश्वर कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। तेरी व्यवस्था में लिखा है ना कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना संभव है, लेकिन एक धनवान का स्वर्ग में जाना बहुत कठिन है। जैसे वो बेचारा लाजर कमी घटी बीमारी परेशानियों में रोता था, भिलकता था, हर दम उस धनवान व्यक्ति के घर के बाहर पड़ा रहता था और कोई उसकी सुधि लेने वाला नहीं था। उसके घाव को कुत्ते चाटते थे, लेकिन वो फिर भी हर सांस में परमेश्वर का धन्यवाद किया करता था और उस रोटी का धन्यवाद किया करता था, जो रोटी वो धनवान अपना खाना खाने के बाद अपना हाथ और मुंह पोंछकर उन कुत्तों को डाल दिया करता था। क्योंकि उस रोटी में से जो बचता था, लाजर अपने हाथों में उठाकर कहता कि हे पिता, तेरा धन्यवाद, तू मुझे भूख में पड़ा हुआ नहीं देख सकता। और कुछ समय बाद ऐसा हुआ, पहले लाजर की मृत्यु हो गई और फिर उसके कुछ समय बाद उस धनवान की भी मृत्यु हो गई। क्योंकि एक ना एक दिन सबको जाना है। कफन में जेब नहीं होती और कब्र में अलमारी नहीं होती जहां तू अपना धन रख सके। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहां पर ना कोई कीड़ा और ना कोई काई लगती है, ना कोई चोर चोरी करता है। क्योंकि जहां तेरा धन होगा, वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। सुन, धन तो शैतान भी देता है, जिसमें दुख मिला हुआ होता है, जो कहीं ना कहीं कमी घटे बीमारी परेशानियों में निकल जाता है। लेकिन जो परमेश्वर देता है, उसे कोई छीन नहीं पाएगा। और जब उस धनवान व्यक्ति ने अपना शरीर छोड़ा, जब उसकी आंख खुली, तो उसने अपने आप को कभी ना बुझने वाली आग में पाया, जहां पर हरदम चीखना, चिल्लाना, रोना, पीटना और दांतों का पीसना है। और जब उस धनवान व्यक्ति ने अपनी आंख उठाकर देखा, तो उसने उस लाजर को, जो उसके घर के बाहर लाचार पड़ा रहता था, उस परमेश्वर के दास अब्राहम की गोद में पाया।
और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली को पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। तो अब्राहम ने कहा कि तू उन सभी अच्छी वस्तुओं को ले चुका है, वैसे ही लाजर भी उन बुरी वस्तुओं को ले चुका है। और हाँ, अब इन बातों से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे बीच की दूरी का अंतर है। कोई यहां से उस पार जाना चाहे तो जा ना सकेगा, ना ही वहां से कोई यहां आ सकेगा। तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि लाजर को वहां मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई भी हैं। तो अब्राम ने कहा कि वहां परमेश्वर के लोग और उसकी व्यवस्था भी है, तो वो उनकी सुने। तो उस धनवान ने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुओं में से जी उठ के उनके पास जाए तो वो मन फिराएंगे। तो अब्राहम ने कहा, जब वो परमेश्वर के लोगों और व्यवस्था की नहीं सुनते, यदि कोई फिर से जी भी उठे तो नहीं सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने तुम सबसे प्रेम करने के कारण अपने इकलौते पुत्र यीशु को जमीन पर भेजा था, कि तुम यही मार्ग, सत्य और जीवन के बारे में जानो और अनंत काल की आग से बच सको। लेकिन क्या किया तुमने उसके इकलौते बेटे का? उसे मारा कूटा, उसके मुंह पर थूका, उसके हाथ पैरों में कीले गाड़ कर सूली पर लटका दिया और उसका तमाशा बना दिया। फिर भी उस बेटे के मुंह से यही निकला कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। नहीं किया ना किसी ने उसका विश्वास। अगर तेरे हिस्से का खाना मैं खाऊं तो क्या तेरा पेट भर जाएगा? बस इसी तरह से यीशु ने अपने हिस्से का काम किया। जो उसके पिता ने कहा, अब तेरी बारी है, अगर तू विश्वास करे तो तू मेरी महिमा को देखेगा। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब सुख और आनंद हो, तब परमेश्वर से कोई शिकायत नहीं रहती है। दुख और समस्याओं के आते ही परमेश्वर से शिकायत होने लगती है। अधिकतर लोग यह कहते सुने जा सकते हैं, परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, या परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। कुछ और भी शिकायतें रहती हैं, जैसे कि परमेश्वर मुझसे नाराज है, वो मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता, या उसने मुझे छोड़ दिया है। अहम सवाल तो यह है, क्या आपकी सोच सही है? क्या आप परमेश्वर के बारे में सही क्यास लगा सकते हैं? परमेश्वर को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों ने परमेश्वर या शैतान को अपना निशाना बना रखा है। यदि आपको ऐसा लगता है, इसका मतलब यह नहीं है कि हकीकत में ऐसा ही है। भजन संहिता 31:22 में लिखा है, मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा परमेश्वर की दृष्टि से दूर हो गया हूं। तो भी जब मैंने दोहाई दी, तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। हम भी बहुत बार या तो अपने या अपने परमेश्वर के बारे में कोई धारणा बना लेते हैं। आप परमेश्वर के बारे में जो सोच रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो। ईश्वर इंसान नहीं जिसके बारे में हम कोई धारणा बना सके। आपके सोचने से वो वैसा नहीं हो जाता। बस अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार नाप कर देखो, जांच कर देखो कि क्या हम सही हैं। जो हर किसी पर बार बार अपनी उंगलियां उठाते हैं, दूसरों पर कमियां निकालते हैं, कभी अपनी ओर नहीं देखा पर दूसरों को सिखाते हैं। जैसे हमें इंसानों की कदर उस समय नहीं होती जब वो हमारे नजदीक रहते हैं, बल्कि उस समय होती है जब वो हमसे दूर चले जाते हैं। और मैं आज तुम सबको बताना चाहता हूँ, जो कभी पाया, जो कभी सोचा नहीं, जो सोचा वो कभी मिला नहीं, जो मिला वो कभी रास आया नहीं, जो खोया वो याद आता है, और जो पाया वो कभी संभाला जाता नहीं। अजीब सी पहेली है ये जिंदगी,
जिसे कोई सुलझा पाता नहीं। मैंने तेरी जिंदगी की चाबी तेरे हाथों में दे दी है, चुनाव भी तेरा ही है। बंधे हुए हैं हाथ मेरे, अगर तुझे विश्वास है कि कोई है इस दुनिया में तुझे बचाने वाला, तो पुकार ले तू आज। मैं तेरा बल हूँ, संकट के समय तुरंत मिलने वाला सहायक हूँ। बस तू मेरे दाहिने ओर बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की चौकी ना कर दूं। और हाँ, बस तू मुझे पुकार, तो जीवन भर तेरे आगे कोई टिक नहीं पाएगा। आत्मनिर्भर होना जरूरी है, मगर तुझ पर निर्भर रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तू आसमान के झरोखे खोलकर आशीष देता है। और योजना बनाना अच्छा है, मगर योजना ऐसी ना हो जो तुझे मुझसे दूर कर दे। क्या तू कल के बारे में सोच सकता है, मगर कल आएगा या नहीं आएगा ये नहीं जानता। तू कल के विषय में घमंड ना कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा, क्या हासिल होगा, क्या खोएगा। तू नहीं जानता। और हाँ, अगर कुछ खो जाए तो चिंता ना करना, मिल जाए तो घमंड ना करना, क्योंकि दुनिया से लड़ने वाले राजा महाराजा भी अपनी अपनी कब्रों में सोए पड़े हैं। कईयों ने राज्यों राज्यों पर जीत हासिल की, लेकिन मौत से हार गए। अब ये फैसला मैं तेरे हाथों में देता हूँ कि तू क्या चुनेगा। वही पुराना जीवन जिसका अनुभव तू बहुत अच्छे से ले चुका है, या जो जीवन आज मैं तुझे दूंगा। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ।